मैं बहुत देखा, मुझे नहीं मिली, शायद मुझे कब देखने को मिले। मैंने ट्रेलर देखा है, मस्त ट्रेलर है, मस्त ट्रेलर है। जो 32 सेकंड का जो ट्रेलर है ना, जो कहते हैं वो पूछता है कि अगर वो तुम्हें बोल दे कि ऊपर से छलांग मार दो, तुम मार दोगे? कहता है मार दूंगा। कहते हैं अगर वो कहे तुम अपनी माँ को मार दो, मार दोगे? मैं मार दूंगा। अरे जस्ट 100% हकीकत है, हमने देखा है भाई। आपने सुना है, हमने अफगानिस्तान के अंदर देखा है। तुम आए कहां से हो? के अंडे से निकले हो का? कहां से आए हो? आधों को हमने टपाटप करके तुम लोगों को पैदा किया, आधों को इंडिया ने टपाटप करके पैदा किया। हम जो भी हैं हम हैं, लेकिन हिंदू इज द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, उससे अब भारत के कई लोगों को कश्मीर की हकीकत का पता चल गया है, जिससे अब लोग खुद ब खुद सिनेमा घरों के पास जाकर इस मूवी को देख रहे हैं और काफ़ी हद तक इसे पसंद भी कर रहे हैं। अब इस मूवी को लेकर पाकिस्तान भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। इससे अब ये पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देकर कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में लगा हुआ था उस वक्त। लेकिन अब जो भी हो, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि यह मूवी कितना बेहतर है आप इस अफ़गानी भाई के लफ्ज़ों के ज़रिए सुन सकते हैं। बिकारिस्तान के अंदर उक्राइन के जो एम्बेसी है, उन्होंने उन्होंने ये बात कही है कि बिकारिस्तान से हम लोग किराए के टट्टू को लेकर हम उक्राइन लेके जा रहे हैं रूस के खिलाफ लड़वाने के लिए। किराए के जो चौकीदार हैं, ज़्यादातर सऊदीया में वो जो चौकीदारियां करते हैं वो भी बिकारिस्तान से हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे बिकारियों को बुरा लगा और मुझे कहा कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ खिदमत कर रहे हैं। वो वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। खिदमत तुम अपनी बाप की नहीं करते और तुम सऊदीया की जाके खिदमत करोगे? हाँ। तो पैसों के लिए ये किसी भी देश में जाके चौकीदारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखें भाई, दो तरफा पॉलिसी इसे कहते हैं। रशिया को भी चाटो और उक्राइन का भी साथ दो, पैसे के लिए चौकीदारियां भी करो वहां पे। भाई लड़ाई किसकी हो रही है? बस पैसे के लिए चौकीदार को पैसे दो और चौकीदार हाजिर है, चौकीदार को लेके जाओ भाई, कुछ भी करो, टुकाई करो, उनकी टपाटप करो, कुछ भी करो। देखो कल कटोरा खान और मौलाना बेगैरत फजल रहमान डीजल, इनके बीच में बड़ा मस्त पंगा चल रहा है। मेरे को बड़ा मजा आता है देखने में। 2 दिन से कटोरा खान और मौलाना फजल रहमान खाले मुंह वाला, गंदा सुअर जैसा मुंह है उसका, मुंह ऐसा लग रहा है जैसे सुअर का पिछवाड़ा हो। उनके बीच में जो है वो कटोरा खान ने उसको डीजल बोल दिया है, तो उसको गुस्सा आ गया है और वो सड़कों पे निकल आया है। और कल उसकी एक वीडियो मैंने देखी। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। तुम हिंदुस्तान की बनाई हुई फिल्में ड्रामे अपने देश में चलाओ, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, तुम मुस्लिम हो। मैंने जय हिंद बोल दिया तो मैं मुस्लिम नहीं, तू सबसे बड़ा वाला है। एक नई मूवी की जो अभी आई थिंक रिलीज हो गई होगी, मैंने तो नहीं देखी अभी। मैं बहुत देखा, मुझे नहीं मिली, शायद मुझे कब देखने को मिले। मैंने ट्रेलर देखा है, मस्त ट्रेलर है, मस्त ट्रेलर है। जो 32 सेकंड का जो ट्रेलर है ना, जो कहते हैं वो पूछता है कि अगर वो तुम्हें बोल दे कि ऊपर से छलांग मार दो, तुम मार दोगे? कहता है मार दूंगा। कहते हैं अगर वो कहे तुम अपनी माँ को मार दो, मार दोगे? मैं मार दूंगा। अरे जस्ट 100% हकीकत है, हमने देखा है भाई। आपने सुना है, हमने अफगानिस्तान के अंदर देखा है। बहुत एक अरसे के बाद जो हिंदू हैं, उन्होंने फाइनली जो उनका दर्द है उसको बड़े पर्दे पर देखा कि ये सारी सच्चाइयां
जो सिंधी हिंदुओं के साथ हुई, फिर उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई, ये सारी सच्चाइयां दबा दी गई थी। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री जी की, क्योंकि उन्होंने एक इतनी बेहतरीन मूवी बनाई। हिंदुओं का दर्द जो है पूरी दुनिया के सामने आ गया है। आप देखें इनकी बेगैरत तोप को देखें, मौलाना डीजल बेगैरत का बच्चा। अगर इसकी बेटी मुझे कहीं भी मिल जाए ना, मैं चढ़ जाऊंगा, बिना तेल के चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर। अफगानिस्तान में शरिया मांगता है, खुद जमहूरियत के पकड़ के लटक रहा है पाकिस्तान में। बताओ यार, खाता जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी पसंद करता है, मसाज करवाता है। हम नहीं करवाए, हम अट्टे कट्टे जवान, हम अट्टे कट्टे जवान हैं। हम आज तक कभी मसाज नहीं करवाए। जो है, जिस अल्लाह ने दिया है, जो काला हूं, गोरा हूं, बीच का कलर है, ब्राउन सा हूं, जो भी हूं वैसा ही आता हूं। हाँ, एक कभी कभी दाढ़ी बाल वो तो बनाने पड़ते हैं। मौलाना खुद मसाज करता है का और कहता है मैं मौलाना हूं। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी और इतनी सी है उसकी, और मेरा इतना बड़ा टंगा, मैंने आज तक मसाज नहीं किया। कि दूसरे देश में शरिया चाहिए, अपने देश में नंगी औरतें नाचे इस्लामाबाद डी चौक पे। भाई चलो नाचो भाई, ओ भले भले की करा, ओ भले भले की करा, मुजरे भी देखते हैं। ये इतने बड़े हरामी हैं और दाढ़ी छोड़ के लोगों को बनाते हैं। मदरसों के अंदर बच्चों की सुराखों को बम्बा करते हैं और फिर बड़े होके उनको या प्यार से या जबरदस्ती काम करवाते हैं। और फिर कहते हैं कश्मीर पे बात करो। कश्मीर वालों पे लानत हो जो तुम लोगों का सपोर्ट करे भाई। इतना खूबसूरत देश और इतने खूबसूरत देश का एक हिस्सा, वो जाके बेकारिस्तान को बोलेगा कि तुम हमारी मदद करो। अबे जा भाई, अपने काम कर। कभी यूट्यूब भी देख लिया कर कि यूट्यूब के अंदर जितने भी कश्मीर के लोग हैं उन्होंने क्या क्या वीडियोस बनाई हैं खुद बेकारिस्तान के ऊपर। हम तो कश्मीर के है ही नहीं भाई, उनके मुंह से जाके सुनो। मुसलमान दुनिया खास तौर पर 56 ममालिक वो कहते हैं कि कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म। ओ खुदा के बंदो, हमारी आजाद रियासत पर हमला करने वाले, कश्मीर तोड़ने वाले, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने वाले, ग्रेटर लद्दाख को चीर फाड़ देने वाले तो पाकिस्तानी है। तेरी खुद औकात भीख मांगने की है कि कटोरा लेके दुनिया से मांगता है, सऊदी से मांगता है, दुबई। लोग लड़ रहे हैं, तू कटोरा लेके बैठा हुआ है भाई, 10 करोड़ रुपए दे दे। अबे वो मर रहे हैं, मरने मारने पे, एटम बम मारने की बातें चल रही हैं, तू बीच में बैठ के भीख मांग रहा है भाई। पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं चाइना से, और बार बार जो पाकिस्तान जब बेइज्जत होता है, जब दूसरा कोई मुल्क जिससे कर्जा लिया वो कहता है मेरा कर्जा वापस करो, जैसे सऊदी अरब ने $3 बिलियन वापस मांग लिए थे, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर ये जाते हैं चाइना के दरवाजे पे, वहां घुटने टेकते हैं, वहां गिड़गिड़ाते हैं, उनसे कर्जा लेके तो उनको देते हैं। ये एक किस्म का टोपी घुमाने का खेल खेल रही है पाकिस्तानी सरकार। तुम आए कहां से हो? के अंडे से निकले हो का? कहां से आए हो? आधो को हमने टपाटप करके तुम लोगों को पैदा किया, आधो को इंडिया ने टपाटप करके पैदा किया। हम जो भी हैं हम हैं, लेकिन हिंदू इज द बेस्ट। अगर जन्नत का ठेकेदार भी तू बन जाए ना, अगर जन्नत की